जय श्री राम सभी साथियों को। तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा 12। जे जन्मे कलि काल कराला कर तब बायस बेस मराला चलत कुपंथ बेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधा गधोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो डींगा डींगी करने वाले धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं, और जो कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहु बाड़ई कथा पार नहीं लहऊ ताते में अति अलप बखाने थोरे मऊजा निहई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझ विविध विधि विनती मोरी को ना कथा सुने दे खोरी। एते ऊपर कर जय शंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि ना हो नहीं चतुर कहावऊ मति अनुरूप राम गुण गावऊ क रघुपति के चरित अपारा क मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेर उड़ाई कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि रामा आगम निगम पुराण सिया रामा। नेति नेति कही जासु रामा गुण करई निरंतर गान सिया रामा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सरल भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में बहुत बुराइयां फैल गई, लोग कपटी हो गए, धर्म की बात कम और स्वार्थ की बात ज़्यादा करते हैं। ऐसे समय में राम जी का नाम और उनकी कथा ही इन बुराइयों को दूर करने वाली है। वे यह भी कहते हैं कि मैं कोई बड़ा या चतुर कवि नहीं हूँ, मेरी बुद्धि भी बहुत सीमित है, इसलिए मेरी कथा में गलतियाँ और कमियाँ हो सकती है। अगर कोई इस कथा को सुनकर दोष निकालता है या शक करता है तो तुलसीदास जी विनम्रता से कहते हैं वह मेरी ही कमी है, राम कथा की नहीं। वे साफ कहते हैं कि राम जी का चरित्र इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह कोई भी नहीं लिख सकता। मैं तो बस अपनी समझ के अनुसार राम जी के गुण गाता हूँ। जैसे पहाड़ के सामने धूल का क्या महत्व, वैसे ही राम जी की महानता के सामने मेरी यह छोटी सी कथा कुछ भी नहीं है। फिर भी राम कथा कहते समय मेरा मन बहुत आनंद से भर जाता है। अंत में यह कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण देवता और महापुरुष सब मिलकर भी राम जी के गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे बस यही कहते रहते हैं यह भी नहीं, क्योंकि राम जी के गुण अनंत हैं।